भाई क्या बोलना चाहेंगे, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुस्ताखी की गई है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बड़े अफसोस की बात है कि आज हमारे देश में आई लव मोहम्मद कहने पे पाबंदी लगाई जा रही है, एक जुर्म बन गया है। जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर आई लव मोहम्मद बैन पे लिखा गया, 25 लोगों के खिलाफ FIR कर दी गई, जिसके बाद ये खबर जो है एक आग की तरह, जंगल की आग की तरह पूरे मुल्क भर में फैली और उसके बाद से लगातार एहतजाज किए जा रहे हैं, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाकर और प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसी तरह का एक प्रोटेस्ट जो है बरेली शरीफ में किया गया था और वहाँ पर नौजवान बड़ी तादाद में जुम्मा की नमाज के बाद जो है प्रोटेस्ट करने की गर्ज से निकले और शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट होना था और तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ये जाकर ये जो प्रोटेस्ट था वो खत्म होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने बीच में आकर उन पर लाठीचार्ज कर दिया, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। मामला बिगड़ गया और भगदड़ मच गई और पथराव जैसी वारदातें नजर आई। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, कई लोगों को लाठियां लगी भी, वहाँ पर काफ़ी लोग जख्मी भी हुए और ये भगदड़ मच गई। हालांकि इस मामले को आसानी से सहूलत से लिया जा सकता था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरता बरती उन लोगों के खिलाफ, तो मौलाना तौकीर रज़ा ने अपने हक की आवाज़ को बुलंद किया और कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एक लहर पुलिस प्रशासन से उसकी गुहार लगाई कि ये जो मामला है बिल्कुल गलत है, क्योंकि आई लव मोहम्मद कहना कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 25 के तहत इस हिंदुस्तान में कोई भी हर मज़हब को आज़ादी है, हर मज़हब के लोगों को अपने मज़हब का प्रचार भी कर सकता है, प्रसारण भी कर सकता है और कहीं ना कहीं पूरे मुल्क के लोगों को ये आज़ादी दी है आर्टिकल 25 ने। लेकिन ये जो मुकदमा दर्ज किया गया आई लव मोहम्मद के खिलाफ, ये आर्टिकल 25 के भी बिल्कुल खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और यही वजह है कि आज पूरे मुल्क में जो है लगातार जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है आई लव मोहम्मद के नाम पर बैनर बनाकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। क्यों कि हर मुसलमान जो है वो अपने नबी के लिए बहुत मोहब्बत करता है और उनकी मोहब्बत के लिए वो जान दे भी सकता है, जान दे भी सकता है और ये सभी लोग जानते हैं। और सरकार दो आलम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी दुनिया में ये रिसर्च की गई है कि आपसे बेहतरीन और कोई शख्स नहीं है जो अमन और शांति की बात करता हो और अमन और शांति का पैगाम देकर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लेकर आए और अमन का पैगाम दिया। और कहीं ना कहीं ऐसे शख्स का नाम लेने पर अगर कोई सरकार जो है अगर उनके ऊपर कार्रवाई करती है तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। और जहाँ तक तौकीर रज़ा का सवाल है, तौकीर रज़ा ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर जो बात की है और कोई भी हमारे हिंदुस्तान के जो उलमाए कराम है वो अपने देश से मोहब्बत करते हैं और हमेशा शांति की ही बात करते हैं उलमाए कराम। लेकिन जिस तरीके से तौकीर रज़ा साहब को जेल में डाला गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ बात है, आर्टिकल 20 के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनकी रिहाई हो और यही वजह थी कि आज जो है मुमरा में बड़ी तादाद में जो लोग अपने घर से बाहर निकले, प्रोटेस्ट किया तौकीर रज़ा की रिहाई के लिए। हर एक जुबान पर तौकीर रज़ा की रिहाई के लिए मामला थे और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों के साथ ये जो सरजमीन है मुमरा की वो गूंज उठी और कहीं ना कहीं तौकीर रज़ा की रिहाई के लिए एक मेमोरेंडम भी दिया गया मुफ्ती साहब के साथ, जो यहाँ के सीनियर हैं अनिल शिंदे साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया है कि किसी भी तरह से पूरी सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जो मौलाना तौकीर रज़ा है उनको आज़ादी मिले, जेल से रिहाई मिले। यही बात थी और बड़े शांतिपूर्वक तरीके से जो है ये अमन और शांति के साथ ये को प्रोटेस्ट किया गया और अपने इख्तिताम हुआ। हालांकि मैं कंपनी में जाना था लेकिन कुछ कानूनी गतिविधियों के तहत जो है दरगाह शरीफ के पास इस प्रोटेस्ट को खत्म कर दिया और सब शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर पर जा चुके हैं। लेकिन हम आखिर में यही कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि तौकीर रज़ा को रिहा करें, वरना इसी तरह के प्रोटेस्ट होते रहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ऐसे कई जगहों पर आपने देखा है कि कितनों के घर प्रॉपर्टी सब कब्जा कर ली जा रही है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहोगे? आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना अगर उन लोगों को गलत लग रहा है, उसको लेकर के कई लोगों के साथ में प्रॉपर्टीज़ भी ताबे में ले ली गई। पता नहीं ये कौन सी लहर चली नफरत कि जहाँ पर मुसलमान यानी अब घर चलेगा तो अब्दुल का ही चलेगा, घर टूटेगा तो अब्दुल का ही चलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं मुमरा में जो नाइंसाफ़ी चल रही है तकलीफ से अपने रफीक खानदान को इस बात को आवाज़ लेकर उठा रहे हैं और उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई। तो मुसलमान अगर कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करता है, अपने हक की आवाज़ बुलंद करता है तो उसके साथ नहीं होगा। जबकि कितने मंच ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं, कितने नफरती चिंटू ऐसे हैं जो रोज़ इस तरह के बयान देते हैं, कभी सरकार की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी लोगों के, कभी मस्जिद, कभी दरगाह को टारगेट किया जाता है और कहीं कहीं वो टारगेट करके उसमें मस्जिदों में, मदरसों में मंदिरों की तलाश की जा रही है। क्या है
ये कहीं ना कहीं एक वर्ग, एक मुसलमानों को टारगेट करने की, कहीं ना कहीं उन्हें कमज़ोर करने की साजिश रची जा रही है। ये सरकार की जय, क्योंकि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है देश को आगे बढ़ा के कैसे लेके जाया जाए। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू की राजनीति की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की राजनीति की जा रही है, और इसके लिए जो नफरती जो है, जहाँ तक हो सकता है वो नफरती फैलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। चाहे गौ हत्या का मामला हो, चाहे गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है, और क्या नाम है, कहीं ना कहीं ड्रग जिहाद के नाम पर, प्रॉपर्टी जिहाद के नाम पर एक लहर चला दी जाती है। उसी तहत मुसलमानों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उनके घरों को बुलडोजर चला दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार की नाकामी है उसे छुपाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, और ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ जो आज जो सरकार कर रही है, ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। और आने वाले वक्त अगर इसी तरह से ये काम कर, हिंदुस्तान का वही आलम होगा जो लंका का हुआ, वही आलम होगा जो नेपाल का हुआ, वही आलम होगा जो बांग्लादेश की सरकार का हुआ। एक दिन आएगा और ये जो मजलूम लोग हैं, कुछ दबे कुचले लोग हैं, ये अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और तख्ता पलट कर देंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अमन और शांति के साथ मुसलमान रहना चाहता है, अपने हक की बात करना चाहता है, तो उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। उसका दस्तूरी हक है। संविधान ने उसको हक दिया मुसलमान को अपनी बात बुलंद करने का और आज़ादी के साथ हिंदुस्तान में रहने का। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सबसे पहले जो आज़ादी की आवाज़ उठाई थी, तो वो भी मौलाना फर्रुखाबादी ने उठाई थी, और उसके बाद सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक जितने दरख्त थे, उलमाए किराम की लाशों को लटका दिया था, फांसी दे दी गई थी, ये अंग्रेजों की सरकार ने। उसके बाद मुसलमानों ने ही जंग की आज़ादी में हिस्सा लिया और अपने मुल्क को आज़ाद कराया, और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसलिए पाकिस्तान का रुख नहीं किया, यहीं पर रुक गए। क्योंकि यहाँ पर हमारे बुजुर्गान दीन भी मौजूद थे, हमारी मस्जिदें, दरगाह, सब कुछ यहाँ मौजूद है, तो हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे। हमने जो जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो हिंदुस्तान के लिए लड़ी थी, पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ी थी। वो भी एक राजनीति थी, और एक लकीर खींच दी गई, दिलों के ऊपर लकीर खींच दी गई, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें जो सारे हिंदू मुसलमान और उनके बीच में नफरत की वो जो लकीर थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं डाली गई, हिंदू और मुसलमान के बीच में डाली गई है। और वो लकीर कहीं ना कहीं अब गहरी खाई बनती चली जा रही है, जिसका खामियाजा सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान भुगत रहे हैं। और अगर देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान में जाकर मुसलमान हिंदुओं से पूछो, जहाँ मेजोरिटी मुसलमानों की है, क्या उस तरह की बातें क्या वहाँ पर होती है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में हिंदू वहाँ पर मौजूद है, तो क्या उनके साथ इस तरह की नाइंसाफी होती है जिस तरीके की नाइंसाफी हिंदुस्तान में हो रही है। ये शर्म की बात है। सरकार को अपना रवैया कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, यही हम कहते हैं। आखिरी एक बार हम हमारे 700 से ज़्यादा व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, तो आखिरी एक मैसेज मुसलमानों को क्या देना चाहोगे कि जिस तरीके से आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर दी जाती है, कभी आका का नाम लेने पर ही इस तरीके से केसेस बनते हैं, तो उन लोगों को, मुसलमानों को किस तरीके सबसे अच्छी बात मुसलमानों के लिए इससे अच्छा पैगाम वो नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़ लें और उनके बताए हुए रास्तों पर चल जाए, तो इंशाअल्लाह ताला कोई तुम्हारे साथ नाइंसाफी करने वाला पैदा नहीं होगा पूरी दुनिया में। और यही हक की आवाज को लेकर चलेंगे, जो शांतिपूर्वक तरीके से। क्योंकि जो तलवार है ना, तलवार जब म्यान से निकलती है वो जुल्म के खिलाफ निकलती है मुसलमान की। कभी अमन को खराब करने के लिए तलवार कभी नहीं हुई, ये इतिहास है। और यही वजह था कि कम से कम 800 साल की हुकूमत रही हिंदुस्तान में, और पूरी दुनिया में जब भी परचम बुलंद हुआ है, हुकूमत रही है 800 साल 600 साल, ये इतिहास रहा है कि मुसलमानों की रही है। और उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं अमन और शांति का पैगाम देते हैं मुसलमान, और उनकी सल्तनत में कभी किसी कौम के खिलाफ जुर्म नहीं हुआ, जुल्म नहीं हुआ। यही वजह है कि हुकूमत जो 800 साल 500 साल पूरी दुनिया में मुसलमानों ने राज किया, और वो राज करने की वजह थी नमाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात। आपने देखा कि 313 हजारों की तादाद पे भारी पड़ गए, 72 वो हजारों की तादाद पे भारी पड़ गए। क्या वजह थी? ईमान का जज्बा था, नमाज की पाबंदी थी। और यही नमाज की पाबंदी, ईमान का जज्बा अगर आप लेकर उतरेंगे तो आपके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकता। आपके हुजूर के खिलाफ क्या आपके मुसलमानों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाएगा। मैं आपसे यही मैसेज दूंगा कि अमन और शांति के साथ अपने दीन का फॉलो करें और बुराइयों से बचे। खासतौर से जो नौजवान है वो नशे की लानत से बचे। नशे से बचोगे तो इस्लाम बचाओगे, अगर नशे में गर्क हो जाओगे तो इस्लाम कैसे बचेगा। तुम्हें देखकर लोग उंगली उठाएंगे कि मुसलमान तो ये है जो चर्च को पड़ा हुआ है, वहां पर शराब पी के पड़ा हुआ है शराब की दुकान पे, तो नशे की लालत में ढूंढ है। ये तुम्हारी मिसाल जो जा रही है ना, जिसकी वजह से ये तुम पर जुल्म हो रहे हैं। अगर इस बुराइयों को छोड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उस पर अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की कोई ताकत नहीं है जो आपके खिलाफ कदम उठा सके। बहुत शुक्रिया।